नमस्कार, नादी टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ नसी शर्मा। और चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे उत्तराखंड की बड़ी खबर के साथ में, जहां आपको बताते चलें कि उत्तराखंड का वास्तविक स्वरूप अब प्रभावित हो रहा है। दरअसल 24 सालों में उत्तराखंड के कई शहरों में आबादी बढ़ी है। बढ़ती जनसंख्या से व्यवस्थाएं भी प्रभावित हो रही हैं। इधर सामाजिक आर्थिक व्यवस्था को भी प्रभावित किया जा रहा है। इधर आपको बता दें कि उत्तराखंड का वास्तविक जो स्वरूप है वो प्रभावित हो रहा है, जिसका एक कारण बढ़ती जनसंख्या को भी माना जा रहा है। क्योंकि बीते 24 सालों में उत्तराखंड के कई शहरों में आबादी बढ़ी है और आबादी बढ़ने के वजह से, यानी कि जनसंख्या बढ़ने की वजह से व्यवस्थाएं भी प्रभावित हो रही हैं। और व्यवस्थाएं जब प्रभावित होती हैं तो ऐसे में सामाजिक आर्थिक व्यवस्था पर भी गहरा असर पड़ता है। तो आपको बताते चलें, उत्तराखंड का जो वास्तविक स्वरूप है वो फिलहाल प्रभावित हो रहा है, जिसका एक प्रमुख जो कारण है वो बढ़ती जनसंख्या को भी कहा जा रहा है। कि जिस प्रकार से उत्तराखंड में जनसंख्या बढ़ रही है, यानी कि आबादी बढ़ रही है, और आबादी के बढ़ने के साथ ही जो वास्तविक स्वरूप है वो प्रभावित हो रहा है। चूंकि बीते 24 सालों में उत्तराखंड के कई शहर ऐसे रहे जहां पर आबादी बढ़ी है और बढ़ी हुई आबादी के कारण वास्तविक स्वरूप भी प्रभावित हो रहा है। ज्यादा जानकारी लेंगे, सहयोगी सोनू हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। सोनू, कहा जा रहा है कि उत्तराखंड का जो वास्तविक स्वरूप है वो प्रभावित हो रहा है। जरा नजर डालिएगा कि इसके पीछे क्या प्रमुख कारण है और कैसे जो वास्तविक स्वरूप है वो अब भिन्न हो रहा है। देखिए, अगर हम जनसंख्या घनत्व के लिहाज से देखें और उत्तराखंड की आबादी के लिहाज से अगर हम देखें, और खास तौर पे जो उत्तराखंड के मैदानी क्षेत्र हैं, अगर हम इन क्षेत्रों पर गौर करें तो निश्चित तौर पर पहले के समय में और आज के समय में जब राज्य गठित हो रहा था, जब उत्तर प्रदेश का अविभाजित अंग ये उत्तराखंड पर्वतीय क्षेत्र हुआ करता था, तब से लेकर आज तक 24 सालों में जिस तरह से जो जनसंख्या का घनत्व बढ़ा है, उसने कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि उत्तराखंड की जो तस्वीर है वो प्रभावित की है, वो बिगाड़ दी है। और जहां पर आबादी बढ़ती है तो वहां पर जो प्रशासनिक तंत्र है, जो सरकार है, सरकारी अमला है, उसको उसी तरह की व्यवस्थाएं भी करनी होती है। जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो उपलब्ध करानी होती है, स्वास्थ्य की, शिक्षा की, सड़कों की, विद्युत की, पेयजल की, ये कहीं ना कहीं ये व्यवस्थाएं करनी होती है। तो ऐसे में आप देखेंगे, अगर देश के लिहाज से आप देखेंगे, जहां देश में 33 तो उत्तराखंड में तकरीबन 47% की दर से आबादी बढ़ी है। तो इसको आप समझ सकते हैं कि क्या हालात उत्तराखंड के इस वक्त हैं। और इसके साथ साथ जब से राज्य बना है तब से लेके आज तक के समय पर अगर हम गौर करें तो जो फ्लोटिंग पॉपुलेशन है उसका भी मैदानी क्षेत्रों में दबाव बढ़ा है। और जो मतदान प्रतिशत है उसमें भी वृद्धि हुई है। हालांकि परिसीमन के दौरान ये संतुलन बनाने की कोशिश की गई थी, लेकिन अब जिस तरह से पहाड़ से बड़ी आबादी शहरी क्षेत्रों में, खासतौर से मैदानी शहरी क्षेत्रों में जो पलायन कर रही है, इस पलायन को कैसे सरकारी तंत्र और सरकार रोक पाएगी, ये अपने आप में एक बड़ी चुनौती है। यही वजह है कि जो पर्वतीय क्षेत्र है वहां पर चिकित्सक, शिक्षक और अन्य विभागीय कर्मचारी पूरे मनोयोग के साथ काम नहीं करते और उनको मैदानी क्षेत्रों के सुगम एरिया में काम करना ज्यादा पसंद है। तो ऐसे में अब देखना होगा कि राज्य की सरकार कौन सा फॉर्मूला तैयार करेगी ताकि आने वाले समय में जिस तरह से ये व्यवस्थाएं प्रभावित हो रही हैं, ये प्रभावित ना हो और जो लोगों के अधिकार हैं वो भी उनको उपलब्ध कराए जा सके। और साथ ही साथ जो संतुलन है वो कहीं ना कहीं संतुलन प्रकृति का बना रहे। बिल्कुल सोनू, और ऐसे में एक बड़ा विषय भी ये हो जाता है कि लगातार बढ़ती जनसंख्या को कैसे नियंत्रित किया जाए, या फिर जनसंख्या जिस स्तर से बढ़ रही है या जिस ग्राफ से बढ़ रही है, क्या उस ग्राफ से यहाँ पर व्यवस्थाएं भी सुचारू की जा रही हैं। कई सारे सवाल रहेंगे। बहुत शुक्रिया आपका, बने रहेगा, आगे और भी अपडेट्स लेंगे आपसे।